तो वहाँ के वॉश बेसिन्स हैं और टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे थे कि अटेंडेंट जो पेशेंट को लेकर के जाएगा वो अटेंडेंट भी वहाँ से डेंगू लेकर के आएगा। ये पोजीशन है हमारे अस्पतालों की। और अस्पताल को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, अस्पताल बना दिया गया है नाम कागज़ों के अंदर, लेकिन सच्चाई ये है कि उस उप जिला अस्पताल के अंदर अगर कोई रात बिरात कोई बड़ा एक्सीडेंट केस आ गया या कोई बड़ी हानि हो गई तो वहाँ पर अगर आप मरीज़ को लेकर के जाएंगे तो उसको सिर्फ रेफ़र किया जा सकता है। इलाज के नाम पर शून्य है, ज़ीरो है, सिर्फ ड्रेसिंग करेंगे और उसको सीकर या जयपुर रेफ़र करना पड़ेगा, इलाज नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आप सभी को पता है डेंगू का प्रकोप चल रहा है और हर जगह पर ब्लड डोनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पड़ रही है, क्योंकि अस्पतालों में एसडीपी यानी प्लेटलेट्स डोनेशन करवाने की ज़रूरत पड़ रही है डेंगू मरीजों को। ऐसे में आज हम हैं फतेहपुर में और फतेहपुर भी डेंगू के प्रकोप से अछूता नहीं है, लेकिन दुख का विषय है कि यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम बात करेंगे तैयब मेहराब खान से। आपने आम आदमी पार्टी से पिछले एमएलए इलेक्शंस में आपने चुनाव भी लड़ा है और आप सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपका परिचय इस समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनर्स अलग अलग जगहों से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सक्रिय रूप से आप काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं और जिस आदमी को खून की ज़रूरत हो जाती है और उसको अगर समय पे खून मिल जाता है तो उससे ज़्यादा बढ़िया सेवा समाज की और कुछ हो नहीं सकती, और यही तैयब मेहराब खान पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो स्थिति चल रही है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यहाँ जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, ब्लड बैंक आपके यहाँ पर नहीं है, डोनर्स का आप अरेंज कर रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सब? देखिए, सरकारी तंत्र के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरो है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है। आपके यहाँ पर 2 तहसील लग जाती हैं, फतेहपुर और रामगढ़। इन दोनों के बीच में करके भी एक ब्लड डोनेशन के लिए कोई ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक नहीं है। तो यहाँ पर एक प्राइवेट ब्लड बैंक है अमर हॉस्पिटल के अंदर। हम लोगों की हमारी जो टीम है वो वहाँ पर सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं हम लोग, और वहीं पर लोगों के लिए सुविधाएं जो है मुहैया करवाने के प्रयास करते रहते हैं। अगर यहीं पर अगर सरकारी ब्लड बैंक होता, एसडीपी की मशीन होती, तो लोगों के जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स के अंदर जो पैसा लग रहा है वो पैसा बचाया जा सकता था। आप देखिए कि दिन के अंदर नहीं करते, मैं एवरेज डे बता रहा हूँ कि रोज़ हमारा 50 यूनिट, 60 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट ये एवरेज जा रहा है हमारा। हम लोग जैसे तैसे करके ब्लड डोनर्स अरेंज कर लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर यहाँ पर एसडीपी का अगर मशीन यहाँ होता सरकारी अस्पताल में तो इतने डोनर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ 6 डोनर्स की आवश्यकता पड़ती है 6 आरडीपी करवाने के लिए, वहीं एक एसडीपी में हमारा काम चल जाता और एक डोनर से ही हमारा काम चल जाता। तो इसलिए जो सरकारी तंत्र को जो काम करना चाहिए था वो प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया। तो पहले जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हुआ करती थी, पिछले जो कोरोना का जो टाइम गया उसके अंदर जो कोरोना के टाइम पर जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हुआ करती थी, सेम वही पोजीशन आज ब्लड के लिए लोगों की है। जब सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह फेल है, मैं यूँ मानता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है कि हमने कोरोना के समय में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र की कमियों की वजह से, स्वास्थ्य सेवाओं पर कम ध्यान देने की वजह से, कम बजट देने की वजह से लोगों को हर दिन परेशानी होती है। और वो परेशानियां तब बढ़ जाती है जब कोई विकराल महामारी का दौर हो और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा या पहुंच नहीं है, ऐसे में आपको इलाज मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और फतेहपुर में हम देखें तो जैसे कि तैयब मेहराब खान ने हमें बताया कि फतेहपुर में सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल अमर हॉस्पिटल में ही ब्लड बैंक है। हॉस्पिटल के बारे में जितना हमने सुना है कि अच्छा हॉस्पिटल है, सुविधाएं भी है, ब्लड बैंक भी उन्होंने यहाँ पर करा है, तो ये फतेहपुर और आसपास के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है। लेकिन वहाँ पर जाना, इलाज करवाना, ब्लड डोनेशन के लिए वहाँ पर आपको अतिरिक्त जो चार्जेस लगते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इलाज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि सरकारी सिस्टम नहीं कर रहा है।
ये हम अक्सर देखते हैं कि विधायक या जो वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो अक्सर छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर या कुछ भी ऐसा अगर कहीं राज्य सरकार से मिल गया है तो वो उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। लेकिन फतेहपुर को अगर हम देखें तो पिछले कई दशकों से आप देख लें तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं आई। और ऐसे में ब्लड बैंक सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होना और एसडीपी के लिए मशीन नहीं होना बड़े दुख का विषय है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जिन लोगों को ब्लड डोनेशन जो नहीं करते हैं या जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि डेंगू के दौरान मरीज़ को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए एसडीपी एक प्रोसेस होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होता है, वो ली जाती है। खून नहीं निकाला जाता, सिर्फ प्लेटलेट्स, और वो प्लेटलेट्स एक मरीज़ को देने पर उसकी 40-50 हज़ार जो प्लेटलेट्स है वो चढ़ती है। लेकिन आरडीपी होती है, वो जब आपके पास एसडीपी का प्रोसेस का मशीन नहीं है तो आपको आरडीपी लेना पड़ता है, यानी पूरा खून लेना पड़ता है, और उसमें से जो प्लेटलेट्स निकलती है वो 5-7 हज़ार प्लेटलेट्स निकलती है। यानी अगर एक डेंगू के मरीज़ को आपको देना है तो आपको 5-6-7 आप प्लेटलेट्स उसको आरडीपी करवाएंगे, तब जाकर उसकी सेहत में सुधार होना शुरू होगा। ऐसे में यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये आपका उनसे सवाल करना बनता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो काफ़ी मुख्यमंत्री से भी उनकी नज़दीकियाँ हैं, काफ़ी वो आजकल दिखते भी हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है फतेहपुर जैसी जगह पर एसडीपी या मतलब ब्लड बैंक की जो व्यवस्था सरकारी अस्पताल में करवाना है? देखिए सर, मैं ये मान के चलता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं। ये ज़ीरो से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से ही बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जब हम स्वास्थ्य की सेवाएं अगर प्रॉपर ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी चीज़ों की तो हम उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं। अब आज डेंगू का प्रकोप है, थोड़े दिन पहले कोरोना का प्रकोप था, आगे कुछ और हो जाएगा। अक्सर देखने को मिलता है कि हमारा यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है, मैं सच बताऊँ तो वहाँ उस अस्पताल की ये हालात है कि वो खुद बीमारू दिखता है। उसमें बारिश का टाइम आता है तो पूरा अस्पताल जो पानी से भरा रहता है। अभी भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो पानी भरा हुआ मिलेगा। मैंने कुछ दिन पहले वहाँ पर दौरा किया था, ऐसे ही निकल गया था मैं चेक करने के लिए, तो वहाँ के वॉश बेसिन्स हैं और टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे थे कि अटेंडेंट जो पेशेंट को लेकर के जाएगा वो अटेंडेंट भी वहाँ से डेंगू लेकर के आएगा। ये पोजीशन है हमारे अस्पतालों की। और अस्पताल को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, अस्पताल बना दिया गया है नाम कागज़ों के अंदर, लेकिन सच्चाई ये है कि उस उप जिला अस्पताल के अंदर अगर कोई रात बिरात कोई बड़ा एक्सीडेंट केस आ गया या कोई बड़ी हानि हो गई तो वहाँ पर अगर आप मरीज़ को लेकर के जाएंगे तो उसको सिर्फ रेफ़र किया जा सकता है। इलाज के नाम पर शून्य है, ज़ीरो है, सिर्फ ड्रेसिंग करेंगे और उसको सीकर या जयपुर रेफ़र करना पड़ेगा, इलाज नहीं मिलेगा। ये हमारा अस्पताल जो है वो खुद बीमार पड़ा हुआ है। इसमें मैं इससे पहले वालों की और अभी वालों की सारे जनप्रतिनिधियों की कमी बताता हूँ कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के। जनता को हर बार एक कोई आएगा, बड़े बड़े पोस्टर और फोटो दिखाएगा और इनको बेचारों को बहला फुसला करके उनके वोट लेकर के और इनको उल्लू बनाने का काम करते। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, एक पेपर है, एक लेटर है, वो जारी करेंगे कि ये यहाँ से राज्य सरकार ने ये यहाँ पर ये योजना जो है पास कर दी गई है, ये कर दिया गया आपके लिए, जबकि ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे ना ज़ीरो है। फतेहपुर पहले बीमार था, अब बीमार है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि जैसे जनप्रतिनिधि अब तक आए हैं फतेहपुर के अंदर उनसे ही इसका सुधार हो पाएगा। ये बिल्कुल सही है। हमारे फतेहपुर के मित्र दिनेश जी कुमावत ने हमें ये अक्सर बताया जब भी फतेहपुर आते हैं कि फतेहपुर राजस्थान में शायद ऐसी इकलौती तहसील है जो 3 तरफ से नेशनल हाईवेज से जुड़ी हुई है, जिसके 3 तरफ नेशनल हाईवे, और वहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। और ऐसे में फतेहपुर के अस्पताल में कोई इलाज नहीं मिलना, पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं होना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के काम करने के तरीके के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ लोग हो सकता है कि अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कहेंगे कि ड्रेनेज व्यवस्था के लिए पैसा पास हो गया है, विधायक जी ने करवा दिया है और अब यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन इसे होने में कितने साल लगे,
काम अभी हुआ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारा काम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में करना है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर जब आप जनता की परेशानियों को ग्राउंड लेवल पर आकर समझेंगे उसके बाद ही उसे किया जा सकता है। तो अभी हमने ब्लड डोनेशन के बारे में बात करी, हॉस्पिटल के बारे में बात करी, तो चर्चा का मुख्य विषय तो यही था, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि फतेहपुर और आसपास की जो जगह है वहाँ पर इसके अलावा और क्या छोटे बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए। और वैसे मैं बता दूँ कि आज यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यहाँ पर दौरा है, लेकिन वो हवाई मार्ग से आ रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्हें यहाँ की सड़कों की स्थिति जो है वो देख नहीं पाएंगे। ये अक्सर होता है, मतलब राजस्थान में हमने ये देखा है कि जब भी मुख्यमंत्री आता है और सड़क मार्ग से कहीं से जाना होता है ना, तो उस चक्कर में वहाँ की सड़कें रिपेयर हो जाती है। पर ये मतलब पूरा जब से ये हवाई यात्राएं शुरू हुई है ना, तो वो सड़कें बनना भी बंद हो गई है। तो और ऐसे छोटे बड़े क्या ऐसे इश्यूज हैं आम जनता के? फतेहपुर को मतलब वैसे देखें तो फतेहपुर के अंदर तमाम तरह की समस्याएं हैं। सुविधा के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे अस्पताल हो, चाहे गंदगी हो, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या फतेहपुर के अंदर रहती है। गाँव में आप किसी भी गाँव में आप गाँव के चौक के ऊपर जाकर के देखिए, उस गाँव के अंदर जल भराव की आपको समस्या मिलेगी। हमारे यहाँ के स्कूल, सरकारी जो स्कूल है उनके हालात देखेंगे वो भी बहुत बुरे हैं, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते। तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो बीमारू अवस्था के अंदर है। उनको सबको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और उनको स्वास्थ्य जो लाभ जो मिलना चाहिए ना, उसकी आवश्यकता है, वो अभी तक यहाँ मिल नहीं पा रहा है। तमाम तरह की, आपके पीछे एक बावड़ी पड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हम खड़े इसके जस्ट पीछे। अच्छा, वो जो काफ़ी पुरानी और फेमस बावड़ी थी, वो बावड़ी यहीं पर है, पीछे ही है। इस बावड़ी को कहते हैं कि दुनिया का 17वां अजूबा माना जाता है। ठीक है, और बहुत खूबसूरत है। फ्रांस के एक राइटर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने तो दुनिया की सबसे बेहतरीन अंडरग्राउंड जो आर्किटेक्चर है वो बताया उसको, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। वो ऐसी चीज़ें हमारे फतेहपुर के अंदर हैं, उनका रख रखाव नहीं कर पाए ये लोग, और पहले वालों ने तो उसको बुरवा दिया। अब जो पहले वालों के बाद जो अब वाले जो आए, इन लोगों ने वादा किया था कि हम आएंगे तो बावड़ी को सुधारेंगे। हमारा उस टाइम पर एक प्रोग्राम चला था, हम लोगों ने हाथों से उसकी खुदाई की थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, 200-300 लोगों ने मिलकर के उसकी खुदाई की थी और काफ़ी हद तक हमने सुधार भी किया था। उस टाइम ये लोग आया करते थे सारे लोग कि हम जब आएंगे सत्ता में, शासन में, तो हम इस बावड़ी के बारे में सोचेंगे और इसका उद्धार करेंगे और उसका वापस जो ना पुनरुद्धार करने की प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ नहीं किया। आज बावड़ी के हालात ये हैं कि किसी ने आकर के झाँक करके देखा नहीं, झाड़ियों से अटी पड़ी है वो बावड़ी। तो चारों तरफ से बुरा हाल है। हेरिटेज हमारे पास बहुत अच्छा है फतेहपुर के अंदर। अगर हेरिटेज के ऊपर हमारा फतेहपुर का काम कर ले, फतेहपुर का शासन प्रशासन, तो फतेहपुर के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कमाने के लिए। इतना अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं। जब अपन हेरिटेज की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो आपके पर्यटन मंत्री तो आपके बिल्कुल पड़ोसी ही हैं और यहाँ पर काम किया जा सकता है मेरे ख्याल से उस दिशा में। बहुत अच्छा काम किए जा सकने की बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप है, अगर करने की नीयत हो तो। लेकिन नीयत में ही खोट है इनके। ये केवल और केवल एक ही काम करते हैं कि एक लेटर जारी करेंगे वहाँ से कि आज फतेहपुर के लिए ये काम हो गया, लेकिन ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं होता है, ज़ीरो हो रहा है, वही चीज़ चल रही है। लेकिन फतेहपुर के मैं उम्मीद नहीं कर सकता, चाहे हमारे पड़ोसी विधानसभा के हों या दूर की विधानसभा से हो, मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि ये फतेहपुर के लिए हेरिटेज के लिए कुछ करेंगे। हमारे पास अच्छे जोड़े हैं, अच्छी बावड़ियाँ हैं, अच्छी हवेलियाँ हैं, हमारे तमाम तरह की जितनी हेरिटेज होनी चाहिए। यहाँ के आप बेहतरीन कुएँ, बेहतरीन छतरियों को अगर आप देखेंगे तो आप लोग मतलब देखने के लिए दुनिया भर से चल कर के आएंगे। अगर आप अपने मीडिया के माध्यम से अगर दिखाएंगे तो मंडावा, लक्ष्मणगढ़, मुकनगढ़, नवलगढ़, ये पूरा का पूरा जो हमारा शेखावाटी का जोन है, ये बावड़ी इनको हवेलियों के लिए जाना जाता है। विशेष करके फतेहपुर के अंदर बहुत पुराना शहर है और बहुत अच्छा हेरिटेज है, कुछ किया जा सकता है अगर नीयत है तो। बिल्कुल। ये तैयब मेहराब खान से हमने बहुत सारी बातें करी अलग अलग विषयों पर और काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ मेरे लिए भी नई निकल कर आई। लेकिन आपको, आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं,
जिनके स्वागत में आप अक्सर दरियाँ बिछाते हैं, फरियाँ लगाते हैं, मालाएं वालाएं भी लाते हैं, ऐसे लोगों से आपको सवाल करना चाहिए कि आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को अगर समय पड़ने पर सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, बच्चों को अगर अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल रही है, तो फिर बाकी के जितने भी फैंसी काम पॉलिटिकल लीडर्स करवाते हैं उनका मतलब नहीं रह जाता है। असल में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली दो ऐसी ज़रूरतें हैं जो इंसान की पूरी होनी चाहिए। जो भी राजनेता हैं उनका सबसे पहला दायित्व ये होना चाहिए कि उसके आसपास के लोगों को कम से कम छोटी मोटी बीमारियों में, एक्सीडेंट्स में जो इलाज है वो अच्छा मिले, वहाँ पर सभी तरीके की व्यवस्थाएं हों। अगर आप इतने सालों में यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं कर पाए, अच्छा एक अस्पताल नहीं कर पाए, तो आपको अपने काम को एक बार रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि हमने फिर इतने सालों में किया क्या। 5 साल मिलते हैं, बहुत लंबा समय होता है 5 साल आपको काम करने के लिए। पूरे 5 साल में आपने क्या किया, एक बार विचार करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर फतेहपुर सही से देख रहे हैं तो आपके अगर कोई और मुद्दे हैं, कोई और बात है, कोई और इश्यूज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।